नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म में एक से एक दैत्य हुए हैं, किंतु आज जो हम आपको कथा सुनाने वाले हैं वो एक ऐसे दैत्य की है जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को भी छल करना पड़ा था। वह दैत्य महादेव के ही तेज से उत्पन्न हुआ और अंततः उन्हीं के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ सतियों में से एक मानी जाती है और वो स्वयं हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली दैत्यों में से एक माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दैत्यराज जालंधर की। बहुत काल पहले एक बार भगवान शंकर की देवी पार्वती के साथ रमन करने की इच्छा हुई। उस समय माता पार्वती अनुष्ठान पर बैठी थी, इस कारण उन्होंने महादेव से क्षमा मांगते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। महादेव ने उनका मान रखा और अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। महादेव के तेज को समुद्र संभाल नहीं पाया और तब उससे परम तेजस्वी दैत्य जालंधर की उत्पत्ति हुई। दैत्यों की दशा उस समय बड़ी दयनीय थी। देवों के भय से दैत्य पाताल में जा छुपे थे। इस महान दैत्य को जन्मा देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह निश्चय किया कि भगवान शंकर का यह अंश ही दैत्यों का उद्धार करेगा। उन्होंने उसे समस्त विद्याओं का दान दिया और समय आने पर दैत्यों का सम्राट बना दिया। जालंधर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व अक्षय रहेगा तब तक उसे और कोई नहीं मार सकेगा। इसके पश्चात उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह किया, जिसके रूप और गुण की चर्चा पूरे विश्व में थी। वृंदा महान सती और नारायण की परम भक्त थी और इसे यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसका सतीत्व अक्षुण्ण है तब तक उसके पति का कोई वध नहीं कर सकता। अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व और अपने बल के कारण उदंड होकर जालंधर ने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर वैकुंठ पर विजय प्राप्त करने पहुंचा, जहां उसने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गया। जब माता लक्ष्मी को यह पता चला तो उन्होंने जालंधर से कहा कि हे वीर, मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भाव आए हैं वो सर्वथा अनुचित है। तुम्हारी ही तरह मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। अतः तुम अपने कलुषित विचार को अपने मन से निकाल दो और अपने मन को शुद्ध करो। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर जालंधर को बड़ा क्षोभ हुआ। उसने देवी लक्ष्मी को अपनी बड़ी बहन स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। वैकुंठ से निकलने पर वो कैलाश को विजित करने पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी और वो सुध-बुध खो बैठा। उसे अपनी शक्ति का इतना मद था कि उसने भगवान शंकर के समक्ष ही देवी पार्वती से प्रणय निवेदन किया। इस पर माता पार्वती ने उसे बड़ी खरी खोटी सुनाई। महादेव ने हंसते हुए कहा कि हे मूर्ख, कदाचित तुझे यह ज्ञान नहीं है कि तू मेरे ही तेज से जन्मा है, इसी कारण जिससे तू प्रणय याचना कर रहा है वो तेरी माता के समान है। यह दुस्साहस तूने अज्ञानता में किया है, इसी कारण मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यहाँ से तत्काल चला जा, अन्यथा इसी क्षण तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। महारुद्र का तेज देखकर जालंधर भयभीत हो गया और उस समय वहां से चला गया। किंतु कुछ समय बाद जब भगवान शंकर कैलाश पर उपस्थित नहीं थे, तब वो महादेव का रूप बनाकर पुनः देवी पार्वती के पास आया। किंतु भला जगत माता को भी कोई ठग सका है? उन्होंने तत्काल उसे पहचान लिया और धिक्कारते हुए कहा कि हे पापी, उस दिन मेरे स्वामी ने तुझे अपना पुत्र मानकर छोड़ दिया था, किंतु तू जीवित रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए देवी ने महादेव का ध्यान किया। महादेव तत्क्षण वहां पहुंचे और क्रोध में जालंधर के वध को उद्यत हुए। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए नारायण एवं ब्रह्मदेव के साथ सभी देवता कैलाश में उपस्थित हो गए। सभी प्रसन्न थे कि आज उन्हें जालंधर के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। जब दोनों का युद्ध शुरू हुआ तो देवता यह देखकर हैरान रह गए कि महारुद्र केवल जालंधर का प्रहार रोक रहे हैं, किंतु उस पर कोई प्रहार नहीं कर रहे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप इस दानव के वध में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, इस वीर को स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व सुरक्षित है तब तक इसका वध असंभव है। अगर मैंने इस पर प्रहार किया तो यह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्मदेव का वचन निष्फल हो जाएगा। ऐसा कहकर महादेव ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे कोई उपाय करने को कहा। भगवान शिव का संकेत मिलते ही नारायण जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को सामने देख वृंदा दौड़कर उनके पास आई और उनसे अपने पति के समान ही व्यवहार करने लगी। भगवान विष्णु का स्पर्श होते ही वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। तब महारुद्र ने युद्ध में अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से जालंधर का शिरच्छेद कर दिया। उसका कटा सर सीधा वृंदा के सामने जाकर गिरा। उसे देखकर वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। तब उसने क्रोध में आकर जालंधर रूपी नारायण से उनका परिचय पूछा और भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए।
इस पर वृंदा ने रोते हुए कहा कि हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और आपने अपने भक्त के साथ ही छल किया। क्रोध में आकर वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देने को उद्धत हुई। तब देवी लक्ष्मी ने वहां आकर उसके पति के घोर कर्मों के बारे में उसे बताया और ऐसा ना करने को कहा। इस पर वृंदा ने नारायण को सीधा श्राप तो नहीं दिया, किंतु उनके एक रूप को शिला बन जाने का श्राप देकर स्वयं अपने आप को भस्म कर लिया। उसके भस्म से एक पौधे की उत्पत्ति हुई जिसे नारायण ने तुलसी की उपमा दी और फिर उन्होंने अपने ही एक रूप से स्वयं शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व तो धन्य है। आज से मैं तुम्हें शालिग्राम रूप में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरे इस रूप पर केवल तुलसी का ही अधिकार रहेगा और किसी अन्य का नहीं। तब से आज तक भगवान नारायण के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह होता है। कहा जाता है कि पंजाब का शहर जालंधर दैत्यराज जालंधर के नाम पर ही पड़ा है और वहां वृंदा माता का एक मंदिर भी है। आज भी सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की ही पूजा होती है और उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी का पौधा वट वृक्ष और पीपल के साथ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पौधों में से एक है। विश्व में सबसे अधिक वास्तविक शालिग्राम नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। कहते हैं आज भी जब इस नदी के जल के ऊपर तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं तो शालिग्राम स्वयं ही ऊपर आ जाता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है। बिल्कुल जालंधर और वृंदा की कथा के ऐसे ही शंखचूड़ और तुलसी की कथा भी आती है। कई लोग कहते हैं कि जालंधर और शंखचूड़ एक ही था, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जालंधर ने ही पुनर्जन्म लेकर शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया और तुलसी के साथ विवाह किया। उस जन्म में भी उसका वध भगवान शिव के द्वारा ही हुआ और भगवान विष्णु ने उस जन्म में भी शंखचूड़ के वध के लिए उसकी पत्नी तुलसी के सतीत्व को भंग किया था। हालांकि ये कथा इतनी मिलती जुलती है कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि जालंधर और शंखचूड़ और वृंदा और तुलसी दोनों एक ही थे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप उसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। हर हर महादेव।